नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज़ चैनल। पेश है आज की खास खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी एसआईआर में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज बिल्हौर उप जिलाधिकारी संजीव दीक्षित जी जीपीआरडी महाविद्यालय अरोल पहुंचकर कॉलेज के बच्चों तथा अध्यापकों को एसआईआर के बारे में जागरूक किया तथा उनसे सभी लोगों तक संदेश पहुँचाने तथा अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने का आग्रह किया। इस दौरान कॉलेज समन्वयक अमन पटेल ने उप जिलाधिकारी का पुष्पगुच्छ तथा अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया। पेश है उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया बच्चों को संदेश। सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो हमारे युवा मतदाता, युवा साथी जो भारत के लोकतंत्र और भारत के भविष्य हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सब लोग अवगत हैं कि ये जो कुछ भी हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, भारत एक राष्ट्र के रूप में 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की जो पहली अनुभूति थी वो इस बात से ही प्रकट होती है कि हमें अपना शासक, अपना नेतृत्व चुनने का अधिकार है। आप सब भले भांति अवगत है कि भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें प्रस्तावना जो लिखी गई वो हम भारत के लोग का जो डेफिनेशन है कि भारत के लोग कौन है, वो लोग इसी नागरिकता के अधिकार से सृजित होता है। कि हमें लोकतंत्र की परिभाषा आप सबको पता है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। चूंकि 140 करोड़ आबादी उस समय भी 30 करोड़ थी, तो उसका संचालन 30 करोड़ लोग नहीं कर सकते थे, तो हमको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला और उन प्रतिनिधियों के द्वारा हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या जो भी शासन संचालन के लिए जो विधायिका हमारी है उसके नेतृत्व को चुनते हैं। आज हम लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं आप सबको पता है, और अखबार, सोशल मीडिया और विभिन्न प्रसारण माध्यमों से, कि अभी एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज का? लोग अपने वोटर लिस्ट का 2003 में इससे पहले हुआ था। मैं समझता हूं कि कितने घरों में हमारे बीएलओस गए होंगे। कुछ बीएलओ साहबान हैं यहाँ, सुनी हो? क्यों बोल रहे हो नहीं? यहाँ के बीएलओ को भी होना चाहिए। बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे इतनी बार आपके घरों को विजिट किए हैं कि एक तो हमारे जो आप लोग लकी लोग तो आप नहीं हो उसमें डिग्री कॉलेज के टीचर्स तो नहीं है, लेकिन जब हम अपने किसी चीज का शुद्धिकरण अभियान करते हैं तो उसमें मेहनत, परिश्रम, प्रतिबद्धता सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। और वो इस कड़ाके की ठंड में भी लगातार पिछले 2 महीने से हमारे सभी बीएलओ ने, सभी सुपरवाइजर ने, एईआरओस ने और सबसे महत्वपूर्ण हमारे मतदाताओं ने उस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और हम लोग लगभग मतलब डिजिटाइजेशन तो 100% कर लिया हम लोगों ने। उसके अतिरिक्त जो रिलेशंस भी प्रमाणित करना था 2003 की सूची से, वो भी पूरे जनपद का बहुत अच्छा हो गया है। और अपनी तहसील का मात्र 8% लोग ऐसे रहे हैं जिनका अभी मैपिंग नहीं हो पाया। तो ये बड़ी बात है, आप सबके सहयोग और प्रयास से हुआ है। आज हम लोग जिस मुख्य कार्यक्रम के लिए आपके विद्यालय को चुने, आप सब लोग 18 साल से ऊपर के कितने लोग हैं यहाँ? बैठे बैठे हाथ उठा देंगे। सभी है ना? डिग्री कॉलेज है तो सभी होंगे। आप में से वोटर्स कितने हैं? आप में से वोटर्स कितने हैं? बैठे बैठे हाथ उठाइएगा। मात्र तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो लगभग 100 से तो ज्यादा ही बच्चे हैं हमारे। तो बेटा आप सब लोग के लिए हम लोग लेके आए हैं फॉर्म। वैसे आप सब लोग स्मार्टफोन यूजर्स होंगे और तकनीक का सबसे बेहतर इस्तेमाल
अभी हम लोगों के मतलब मुझे इतना सर प्रसन्नता है इस बात की कि हमारी वो बीएलओ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी रही हैं या कभी उन्होंने स्मार्टफोन नहीं चलाया, बट इस अभियान ने उनको मतलब डिजिटल जागरूकता के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था। तो आप सब लोगों को अभी हमारे पूर्व में जो भी हमारे निर्वाचन कार्यालय के लोग थे, नायब साहब थे, उन्होंने आपको विस्तृत रूप से बताया होगा फॉर्म 6 के बारे में बताया गया। आप लोग आवाज देके बताइए, ठंड लग रही है? जोर से बोलिएगा तो ठंड नहीं लगेगी। मेरा ये कहना था कि आपको फॉर्म 6 के बारे में पता चला? वेरी नाइस। अब फॉर्म 6 ये है कि आप अपना फॉर्म 6 भर के अप्लाई करके नए वोटर बन सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को जिन भी हमारे साथियों की आयु 18 वर्ष की हो रही है वो वोटर होने चाहिए। और इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म्स भी हम लेके आए हैं और ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे और बेहतर है ये, आपके बीएलओ को हम असाइन करेंगे और आप वोटर बन जाएंगे। दूसरा कि आप सभी लोगों के घर में एसआईआर फॉर्म से सब लोग नोन हैं? बैठे बैठे बताइए, आपके घरों में गया होगा ना फॉर्म? सभी ने भर के जमा करा दिए थे? तो अभी भी जिनके रह गए हों या जिनके घरों में बहू आई हो शादी हो के, उनको कहिए कि उनके रिलेशंस का डिटेल वो मंगा लें और अपने बीएलओ को दे दें ताकि वो मैप हो जाए। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपने बंटवा दिया सुनील, सभी लोगों को फॉर्म मिल गया ना? फॉर्म भर दें बट ऑनलाइन भी बता दीजिए। बताया आपने, अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा, सभी हमारे बच्चे ट्रेन हो जाए। ये अन्य भी लोगों का आपसे मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जागरूक नागरिक हैं, युवा हैं जिसके ऊपर देश का भविष्य है। आप जितने सजग होंगे आपका लोकतंत्र उतना सशक्त होगा और आप अपने अन्य लोगों को पढ़े लिखने का फायदा तभी है जब हम लोग दूसरों को भी इस दिशा में मदद करें, उनको पढ़ाने में, उनको शिक्षित करने में, उनको जागरूक बनाने में। तो मेरा ये सभी से अनुरोध होगा कि आप स्वयं तो वोटर बने भी, जितने लोग और हैं जो गांव में, आपके आसपास मोहल्लों में, नगर पालिकाओं में जो भी लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, आप उनको आवश्यक रूप से बताइए कि भैया आप वोटर ऑनलाइन फॉर्म 6 भर लीजिए, या अपने बीएलओ से संपर्क करके, बीएलओ खुद भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। दूसरी चीजें कि यदि आपको लगता हो एसआईआर में बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ सब 84,000 वोट्स अनकलेक्टेबल रहे, 84,500 नहीं मेरी विधानसभा, तो अगर आपको लगता है अभी भी कि कोई ऐसे लोग जो छूट गए हो किसी कारण से, जिनका फॉर्म जमा नहीं हो पाया है, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अपने मोहल्लों में, आसपास के लोगों में ये जानकारी जरूर फैलाएं कि अभी भी वो 26 तारीख तक हमको अपने फॉर्म दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अभी आपकी परीक्षाओं का समय चल रहा है और आगे छुट्टियों का भी समय होगा मेरे ख्याल से, तो आप अच्छे से एंजॉय करिए अपनी छुट्टियां, सतर्क रहिए, सजग रहिए, लोकतंत्र के प्रहरी बनिए। और जो मोटिव है हमारे माननीय भारत निर्वाचन आयोग का, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, कि कोई भी मतदाता न छूटे। आप जितने अधिक से अधिक लोग हमारे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे, उतना सबल, उतना सजग, उतना सशक्त हमारा लोकतंत्र बनेगा। और आप सभी पर भारत का भविष्य निर्भर करता है, देश का, जिले का भविष्य निर्भर करता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगामी कैलेंडर नव वर्ष की भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।